मैं आप लोगों के लिए आज हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान या देश में होने वाली कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं। तो कुछ प्रकरण ऐसे हैं जो सभी परीक्षाओं में सामान्यतः एक समान रूप से पूछे जाते हैं, और उन्हीं प्रकरणों में से एक हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो पाठ्यक्रम में है, उसी में से संधि को मैं आज शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ इस चीज़ को देखते जाइए, समझते जाइए, जुड़ते रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकरण है हमारा हिंदी व्याकरण का, जिसका नाम है संधि। मैं आप लोगों को शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि संधि से संबंधित प्रश्न जितने भी हिंदी व्याकरण के प्रश्न पत्रों में प्रश्न आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्रकरण। हमारा पहला जो अध्याय ये संधि को लेकर रहेगा। संधि में संधि के प्रश्न इसी प्रकार आते हैं, या तो शब्दों की संधि करवाता है, या शब्दों में संधि का प्रकार पूछता है कि शब्द में कौन सी संधि हुई है, या फिर संधि विच्छेद करवाता है। दो चीजें आती है संधि में। शुरुआत में मैं आपसे संधि के अर्थ के बारे में आपसे विचार साझा करूंगा। तो संधि का जो अर्थ होता है, अर्थ किसका अर्थ होता है? संधि शब्द के अर्थ की बात कर रहे हैं हम। अर्थ हम इसको कह सकते हैं जोड़, क्योंकि जितने भी हमारे जोड़ वगैरह होते हैं सब संधि ही है। हम इसको योग कह सकते हैं, कहते ही है जोड़ और योग, और हम इसको समझौता कह सकते हैं। तीन शब्द जो मैंने लिखे हैं ये संधि शब्द के अर्थ को बताते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आती है हमारी परिभाषा। किसकी परिभाषा? यह है संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा की यदि हम बात करें तो कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं क्लासों में, तो बच्चे कहते हैं कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। भांति भांति प्रकार के आपकी ये जो परिभाषाएं आपकी तरफ से आती हैं, पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संधि की जो परिभाषा होती है वो यह होती है कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दो वर्णों के मेल से यदि विकार उत्पन्न हो तो ही वो संधि है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात केवल मिलना ही संधि नहीं है, मिलने के उपरांत जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। इस परिभाषा को आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं। कई बार पूछ लिया जाता है कि यदि विकार उत्पन्न ना हो तो फिर उस स्थिति में उसे क्या कहते हैं? यदि दो वर्ण मिले, यदि दो वर्ण मिले और विकार उत्पन्न ना हो, और विकार उत्पन्न नहीं होता है तो इसे संयोग कहा जाता है, कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब हम संधि के बारे में बात करते हैं तो अधिकतर बच्चे जो परिभाषा बताते हैं वो संधि की नहीं बताते, संयोग के बताते हैं। जबकि आप स्पष्ट देख सकते हैं कि संधि और संयोग में अंतर है। संधि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है, विकार का मतलब होता है बदलाव। विकार तत्सम शब्द है और इस विकार का तद्भव जो शब्द होता है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन शब्दों के बारे में चर्चा करता हुआ चलूंगा।
विकार से ही शब्द बनता है बिगाड़। ये इसका तत्सम रूप है और ये इसका तद्भव रूप है। तद्भव रूप होता है बदला हुआ रूप, अपभ्रंश रूप तद्भव कहलाता है, और तत्सम होता है उसका संस्कृत का ज्यों का त्यों ही हम ले लेते हैं तो वो उसका तत्सम रूप होता है। मैंने दो बातें आपको यहां अभी तक बताई है संधि के बारे में। एक तो कि वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, और यदि वर्णों में विकार उत्पन्न नहीं होता है तो वो संधि न होकर संयोग कहलाता है। दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा। यदि हम सीता धन राम मिलाए, सीता धन राम, तो इससे हमारा शब्द बनेगा सीताराम। क्या शब्द बन जाएगा? सीताराम बन जाएगा। और यदि मैं यहां रमाधन ईस लिखूं, रमाधन ईस, तो यहां शब्द बना हमारा रमेश। मैं जो बात समझाना चाहता हूं वो यही है कि सीता धन राम मिलने से इधर भी सीताराम बना। वर्ण मिल रहे हैं, अलग अलग शब्द जो दूर दूर थे पास आके एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं, और वर्णों के मिलने के उपरांत कोई बदलाव नहीं आ रहा है। नीचे वाले में यदि हम देखते हैं तो रमा धन ईस से रमेश हो गया, आमूलचूल बदलाव नीचे दिखाई दे रहा है। इससे यही स्पष्ट होता है कि ऊपर वाला जो हमारा शब्द है सीताराम, इसमें कोई संधि न होकर संयोग है, और नीचे वाला जो हमारा रमेश शब्द लिखा हुआ है इसमें हमारे वैसे गुण संधि होती है। पर मैं फिलहाल आपको इतना ही बता रहा हूं कि इस शब्द में संधि है। संधि होने का तात्पर्य है कि यहाँ के जो दो वर्ण हैं धन के निशान के दोनों तरफ के, वो मिलने के बाद यहाँ कुछ बदलाव ला रहे हैं। ये म में ए की मात्रा कहाँ से आई, ये आ की मात्रा किधर गई, ये बड़ा ई किधर गया, तो ये जो सारी दुविधाएं हैं ये सिमट के इस शब्द में आ चुकी है। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये गायब हो गए और एक नया ये मात्रा हमें एक ही मिल गई, तो इसी को हम संधि कहेंगे, क्योंकि यहाँ बदलाव आ रहा है, यहाँ विकार उत्पन्न हो रहा है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक ये बात आपको स्पष्ट हुई होगी। एक बार आप पूरी बात को दोबारा देखिए। संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आपका जोड़ या योग। उसके बाद समझौता इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक कई बार राजा महाराजाओं के बीच में भी समझौता वगैरह होता है तो वो संधि ही कहलाता था, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। परिभाषा की यदि हम बात करें तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यदि दो वर्ण मिले और विकार उत्पन्न नहीं होता है तो इसे संधि न कह के संयोग कहा जाता है, जैसा कि दो उदाहरणों के माध्यम से मैंने समझाने का आपको प्रयास किया। जैसे ये दो उदाहरण आपके समक्ष लिखे हुए हैं। सीता धन राम बराबर सीताराम में संयोग है, रमा धन ईस बराबर रमेश में संधि है। कई बार क्या होता है कि ऐसे अटपटे से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिन शब्दों में संधि होती ही नहीं है, बच्चे फिर भी उनमें पूछते रहते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो आप लोग पहले थोड़ा सा शब्दों को देखें, समझे कि वो बना कैसे है। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्रम में हम आगे बात करते हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। किसकी बात करते हैं? संधि के भेद। भेद कहो या प्रकार कहो एक ही बात होती है, संधि के भेद। संधि के भेदों की बात करें तो संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन आप जानते ही हैं। स्वर संधि, आपके व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों भेदों में यदि मैं तीनों की एक एक करके आपको बात बताऊं कि स्वर संधि में क्या होता है, तो एक बार हम हालांकि विस्तार से इनका पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि स्वर संधि में क्या होता है। स्वर संधि, देखो मित्र, स्वर संधि में कुछ भी नहीं होता, स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। किससे होता है? स्वरों से होता है। स्वर का मेल स्वर से होता है और विकार उत्पन्न होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी अभी मैंने आपको बताई है थोड़ी देर पहले कि स्वर से स्वर मिले और विकार उत्पन्न हो जाए, यही हमारा स्वर संधि है। क्या हो? स्वर से स्वर मिल जाए और विकार उत्पन्न हो जाए, इसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको बताया।
दूसरा बिंदु आया अपना व्यंजन संधि वाला। व्यंजन संधि में होता क्या है कि कम से कम एक और व्यंजन आना चाहिए। व्यंजन संधि क्या होती है हमारी कि जिसमें कम से कम एक तरफ क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। अर्थात ये हुआ कि एक तरफ स्वर आ सकता है, दूसरी ओर व्यंजन आ सकता है, एक और व्यंजन आ सकता है, दूसरी ओर स्वर आ सकता है, और यहां पर दोनों तरफ भी व्यंजन आ सकते हैं। दोनों तरफ भी क्या आ सकते हैं, व्यंजन आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम एक और तो व्यंजन आना ही चाहिए, और ऐसी स्थिति में विकार उत्पन्न होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है, यदि विकार उत्पन्न यहां नहीं हुआ तो फिर वो हमारी संधि नहीं होगी। तो व्यंजन संधि में हमने देखो 3-4 बातें लिखी है कि स्वर से व्यंजन मिले, व्यंजन से स्वर मिले, या फिर व्यंजन से व्यंजन मिले, कम से कम एक और हमारा व्यंजन आना चाहिए, वही हमारी संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। फिर बात कर लेते हैं विसर्ग संधि की। तीसरा बिंदु जो आपका लिखा हुआ है विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि में क्या होता है कि कम से कम विसर्ग आएंगे, और विसर्ग नहीं आएंगे तो फिर विसर्ग संधि ही काहे की, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद या तो स्वर आएगा या विसर्ग के बाद व्यंजन आएगा। 2 ही कंडीशन हो सकती है, बाकी इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी। और यहां क्या आ जाए, विकार आ जाए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विकार आ जाता है, तो हमारी यहां विसर्ग संधि होती है। फिर एक बार देखिए, तीनों बातें मैंने जो यहां लिखी है कि संधि के 3 भेद होते हैं। तीनों भेदों के नाम आपके समक्ष लिखे हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कई बार बच्चे क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि संधि के भेदों में ही 5 कर देते हैं। आप भ्रमित ना हो, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ना कि संधि के। संधि के तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब संधि के भेदों में हम बात कर रहे हैं। पहला हमने लिखा स्वर संधि। स्वर संधि की जो मूलभूत बात है वो हमारे सामने लिखी हुई है। यदि 2 स्वरों में मेल हो और उनमें विकार उत्पन्न हो जाए तो वो हमारी स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि की यदि हम बात करें तो व्यंजन संधि में हमारा एक और कम से कम व्यंजन आना चाहिए। तो स्वर के बाद व्यंजन हो सकता है, व्यंजन के बाद स्वर हो सकता है, व्यंजन के बाद व्यंजन हो सकता है, और तीनों स्थिति में यदि विकार उत्पन्न हो जाए, कोई बदलाव हमारा आ जाए, तो इसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। रही बात विसर्ग संधि की, तो तीसरा हमारा भेद विसर्ग संधि, और विसर्ग के बाद या तो स्वर आएगा या फिर व्यंजन आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, क्योंकि दोनों के मिलने से विकार उत्पन्न हो जाएगा। ये रही बात विसर्ग संधि की। यहां तक की बात आपके क्लियर हुई है। इससे आगे हम चलते हैं। या तो